गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। थैंक यू मैम। और कैसे हो? चलो ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ये जो हमारा पीरियड है सोशल साइंस का है, ठीक है? इसका है सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, ठीक है? तो जो सामाजिक अध्ययन है मतलब कि ये जो बुक है, ये किताबें हैं, 5 किताबें आपको लगी हैं, तो सोशल को या सोशल साइंस को आपने रटना नहीं है। इसको आपने मतलब अपने साथ अप्लाई करना है। आपने जैसे इसमें हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र जैसे आप डेली रूटीन में आपको पता है कि हमारे कौन नेता है, क्या कानून बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में, ठीक है? और वो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब जैसे हमारा आज का टॉपिक भूगोल है, भूगोल के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ही चैप्टर है, 9th में भी आपने भूगोल को पढ़ा हुआ है। तो वो जो भूगोल था वो भूगोल फिजिकली था, ये थोड़ा मानवीय भूगोल है, ठीक है? इसमें हम लोगों का क्या रोल है इन्वायरमेंट के साथ या भूगोल के साथ, या भूगोल और ये इन्वायरमेंट के साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताओ कि हम कौन से ग्रह में रहते हैं? हाँ बोल दो सर। पृथ्वी। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है अंडाकार शेप की कुछ इस तरह की, ठीक है? सौर मंडल के 8 ग्रहों में से ये एक क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी पर ही हम क्यों रहते हैं? क्या कारण है कि हम लोग सिर्फ पृथ्वी में ही हैं? पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है? पहला कारण तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। और जीने के लिए क्या चाहिए? जैसे पानी। जैसे देखो हमें जल चाहिए, पृथ्वी पर अवेलेबल है, वायु अवेलेबल है, ठीक है? और खनिज हैं, ठीक है? और बताओ और हाँ वो हवा हो गई। और क्या क्या है हमारे साथ अर्थ में? हाँ जी, जीव जंतु, पेड़, ठीक है? पेड़ है, सब कुछ है, ये सारी एवरीथिंग, जो हर चीज जो है वो पृथ्वी पर है। और जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। तो ये जो मतलब सारी चीजें हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर ही अवेलेबल है, इसलिए हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम जैसे ये जरूर, इसके अलावा अगर हम अपने पर्सनल इस पे आ जाते हैं एस्पेक्ट पे, तो हमें खुद के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वेरी गुड। जैसे हमें घर चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए हमें? घर चाहिए। और क्या चाहिए? भोजन चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए और यहाँ पर अपना मतलब धरती पर जीने के लिए जो जरूरी है। सब यहाँ तक आपको समझ आया? अब आप ये मुझे बताओ कि जैसे जो गाड़ी होती है, कार होती है, गाड़ी और कार का यूज क्यों करते हैं हम? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। अब देखो, गाड़ी हो गई, वायु हो गई, ठीक है, भोजन हो गया, कपड़े हो गए, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करती हैं? ये हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। अब ये जो चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आप संसाधन। क्या बोलते हैं? संसाधन। पर संसाधन के साथ साथ आपने 8th में पढ़ा है संसाधन के बारे में, 7th में भी पढ़ा हुआ है, पर 10th में इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया, ठीक है? तो संसाधन और विकास, ठीक है? तो जो हमारा आज का वो है जो हमारा आज का पाठ है या लेसन है, उसका नाम है संसाधन और विकास। संसाधन हर वो चीज जो हमारी अर्थ पर उपलब्ध है, जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, ठीक है? वायु हो गई, खनिज हो गया,
ठीक है, जीव जंतु हो गए, ये सारी चीजें जो पृथ्वी पर उपलब्ध है ये सब संसाधन है, ठीक है। लेकिन जो ये संसाधन है ये जब हम इनको यूज करेंगे, इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे, तभी ये हमारे काम आएगी और तभी हमारा कंट्री का, देश का या प्रदेश का विकास होगा, ठीक है। तभी तो आप इसको ये समझ लो, जैसे कर्ण और अर्जुन का रिश्ता था ना, वैसे ही संसाधन और विकास का रिश्ता है, ठीक है। विकास, संसाधन तो है, देखो धरती पर सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे किस काम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो वो उस फॉर्म को विकास की ओर ले जाएंगे। जैसे देखो हमारे पास लकड़ी पड़ी है, वायु पड़ी है, पानी पड़ा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। जैसे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है, मैं आपको मिट्टी का एग्जांपल दिखा दूंगी। जैसे मान लो ये हमारे पास गमले में मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, पर ये संसाधन कब बन जाएगी? जब हम इसमें कुछ उगाएंगे, ठीक है, जब हम इसमें फसल उगा लेंगे, प्लांट्स उगा लेंगे, तो ये हमारे काम आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम विकास की फॉर्म में ले सकते हैं। तो संसाधन की डेफिनेशन जो आपने एग्जाम के तौर पर लिखनी है, पेपरों में जो हमने लिखनी होती है, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो चीज, जो परिभाषा है पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, संसाधन है, ठीक है, संसाधन कहलाती है। पर ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। संसाधन जो है वो हमारे लिए यूजफुल तब होंगे जब हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, मतलब टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगी, डेफिनेशन को रटना नहीं, समझना है, आप खुद लिख सकते हो फिर अपनी भाषा में, ठीक है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, जब प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी और वस्तुओं का आर्थिक मूल्य होगा, वस्तुओं मतलब जो वस्तुएं हैं आर्थिक रूप से संभव, आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो हमारी पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो।
शब्द को जो आर्थिक रूप से संभाव्य संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस परिभाषा को। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है क्या, संसाधन है। ठीक है हमारे पास संसाधन। ठीक है, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए। ठीक है, उनका आर्थिक मूल्य चाहिए संसाधनों का। ठीक है, और सांस्कृतिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यता जिसे सोसाइटी मान्यता है। अब देखिए संसाधन जैसे आपको पता है आयरन ओर हो गया। ठीक है, अयस्क जो होते हैं वो हमें एज ए मतलब उसमें मिलते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोहा या डायरेक्ट सोना या डायरेक्ट कोई चीज आपको नहीं मिलती। ठीक है, वो अयस्क के रूप में मिलती है। लेकिन क्या है कि अयस्क हमने निकालना है, उसको निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, प्रौद्योगिकी, मशीनरी की। जैसे हमने कोयला ही निकालना है। ठीक है, तो हम जाकर खुद खोदने लगेंगे कोयला, हमें उसके लिए क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। ठीक है, तो जब मशीनरी की हेल्प से हम कोयले को निकाल लेंगे तो हमारा जो ये वाला कंसेप्ट है कि प्रौद्योगिकी संसाधनों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी यहाँ पर हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब आपने आयरन ओर को निकाल लिया या सोने को निकाल लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका आर्थिक मूल्य भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 50 लाख रुपए खर्च करके कोई मशीनरी पे या कैसे कैसे करके मैंने सोना निकाला, लेकिन जब मार्केट में मैं पहुंचती हूँ या जो उसका मूल्य होता है या जितना मैंने खर्चा किया उससे कम होता है, जैसे मान लो 1 लाख, तो इसको हम संसाधन जो हमारे यूज का ही नहीं रहा, क्योंकि हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, आर्थिक वैल्यू तो हमें मिली नहीं। तो 50 लाख से ऊपर तो जानी चाहिए उसकी आर्थिक वैल्यू। ठीक है, तब वो संसाधन जो है वो हमारे आवश्यकता को पूरा करेगा। ठीक है, उसके बाद अब सोना है जैसे। ठीक है, सोने से हम क्या करते हैं, गहने वगैरह बनाते हैं। अब जैसे ऐसे तो बड़ा कुछ पड़ा है, पर्यावरण में सब कुछ है, अर्थ पे सब कुछ है, पत्थर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जिनको सोसाइटी मतलब मान्यता दे। ठीक है, जिनको सोसाइटी संसाधन जो है वो होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम संसाधन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे सोना है, गोल्ड है, लोग गोल्ड के गहने बनाकर रखते हैं, आने वाले टाइम के लिए इसको सजा के रखते हैं। अपने कल्चर में हर चीज में गहनों का यूज होता है या सोने का यूज होता है, ये फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो तब जाकर ये संसाधन जो है वो हमारे काम के बनते हैं। ऐसे तो मतलब वैसे तो संसाधन, पत्थर भी संसाधन ही है, लेकिन जब वो हमारे यूज होगा तब वो हमारे लिए संसाधन बनेगा। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा जो प्रकृति ने जो दिया है हमें सब कुछ, उसके साथ मनुष्य टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रकृति के साथ जो रिलेशनशिप स्थापित करता है, और फिर एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू या संस्था के थ्रू जब वो चीज हमारे देश की डेवलपमेंट को दर्शाती है, तब हमारा एक इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप जो है वो बनता है, अंतर्निहित संबंध बनता है प्रकृति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके आगे हम देखते हैं कि मेनली जो संसाधन है, जो हमने थोड़ा सा हम जरा पीछे की ओर चलते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मुख्यतः संसाधन है, ज्यादातर हमने जो पढ़ा हुआ है वो है प्राकृतिक, ठीक है, और मानवीय।
प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? मैं किसी एक दो बच्चों को बुलाती हूँ, थोड़ा सा वो यहाँ पर लिख दे उनके नाम। चलो आप ही आ जाओ, कोई एक प्राकृतिक संसाधन का नाम लिख दो, किसी भी एक प्राकृतिक संसाधन के नीचे लिख दो। मतलब थोड़ा से आपका जो है एक रिवीजन है पीछे का कि प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या चीजें आती हैं, जो कोई कुछ को एक एग्जाम्पल लिखना है जो प्रकृति ने हमें दी है। ठीक है, और मानवीय संसाधनों में क्या आएगा? शाबाश, मानवीय संसाधनों में लिख दीजिए वहां पर। जैसे घर हो गया। ठीक है, अभी एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, तो चार्ट की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन या कृत्रिम संसाधन कौन कौन से हैं। तो इसमें से कौन है जो इनको बता सकता है कि ये प्राकृतिक संसाधन है? मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे हुए हैं ताकि मैं आप लोगों से पूछ सकूं। आप बता दीजिए प्राकृतिक संसाधनों में से कौन कौन से संसाधन हैं? जैसे बादल, पहाड़, नदियां, फल, पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक है, शाबाश, क्लैपिंग कर दो। मानवीय संसाधन में कौन कौन से हो सकते हैं, जरा बताओ। हाँ जी बेटा, बता दो आप। घर, गाड़ियाँ, थोड़ा समाज। घर, गाड़ियाँ। हाँ जी, घर हो गया, गाड़ियां हो गई, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे मानवीय संसाधन। ये हमने 7th 8th के लेवल में पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। ठीक है, बाकी प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और जो हम ये आगे बढ़ेंगे इनके संसाधनों का वर्गीकरण, इसको हम थोड़ा सा बाहर चलकर खुले में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ प्राकृतिक है, कौन कौन सी मानव निर्मित है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे संसाधनों के वर्गीकरण में। संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे पास संसाधन है वो है दो, एक है जैव, दूसरा है अजैव। ठीक है, जैव और अजैव। जैव और अजैव को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैव संसाधन जिनका मतलब जन्म या जो हमें जीव मंडल में मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा जैव मंडल है वहां हमें ये मिलेंगे। तो जैव जिनमें क्या है, जो जिनको हम लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं, जो चलते हैं, फिरते हैं। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल कौन बताएगा जैव संसाधन में, जिससे हमें पता चले कि ये जैव संसाधन है? कौन बोलेगा? हाँ जी ममता। पेड़ पौधे। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये ठीक बोला इसने, पेड़ पौधे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे तो चलते नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। समझ गए? तो पेड़ पौधों को हम जो है वो जैव संसाधनों में ले लेंगे। फिर दूसरा और मनुष्य, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानव और जीव जंतु, ये सारे किसमें आ जाएंगे? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन
घर हो गया, पत्थर हो गया, धातुएं हो गई, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सांस नहीं लेती, जो बढ़ती हैं, तो मैं आपको एक जैव और अजैव दोनों का एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप मुझे बताओगे किसको जैव में डालना है और किसको अजैव में। तो इसमें से आप मुझे ये बताइए कि जैव संसाधन कौन सा है। शाबाश, चलिए आप बोलिए बेटा। हाँ, ये प्लांट जो है ये जैव संसाधन है। क्यों है? क्योंकि ये सांस लेता है, वृद्धि करता है। ये सांस लेता है और वृद्धि करता है। और अजैव में कौन सा है? पत्थर अजैव हो गया। अच्छा, अब ये मैंने बैंगल पहनी है, ये एक मेटल है, धातु है। ये गोल्ड है, ये भी एक धातु है। तो इसको हम किस में लेंगे? इसमें लेंगे अजैव, ठीक है। तो ये आपका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो जैव और अजैव है, ठीक है, वो हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर जो संसाधन खत्म हो या खत्म ना हो, उसके आधार पर हमने दो वर्गों में बांटा हुआ है। कितने वर्गों में बांटा है? दो। एक है हमारा नवीकरणीय और दूसरा है हमारा गैर नवीकरणीय। अनवीकरणीय। इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं। नवीकरणीय वो संसाधन जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं या एक बार यूज होने के बाद दोबारा से हम फिर से उसका रिक्रिएट करके या टेक्नोलॉजी की सहायता से फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन कौन सा हो सकता है? सौर ऊर्जा, ठीक है। क्या है? सौर ऊर्जा। और दूसरा पवन ऊर्जा, जलवायु, पवन ऊर्जा, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो एक बार यूज होने के बाद जिनका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं कर सकते ना, ये कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया कोयला या पेट्रोलियम। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में आपने एक बार पेट्रोल डाला, पोखरी से चंबा गए, पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या मैं दोबारा से वही पेट्रोल वापस लाकर डाल सकती हूँ? मुझे और पैसे देकर और पेट्रोल जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हुए हमारे अनवीकरणीय, जैसे पेट्रोल। तो उत्पत्ति के आधार पर थे जैव और अजैव, समाप्ति के आधार पर थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट है हमारे स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले आएगा निजी, फिर सामुदायिक। ये चार तरह के हैं, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। जैसे ये पेन किसका है? किसका है ये पेन ना? ये मेरा है, ठीक है। ये कॉपी किसकी है? इसकी है, ठीक है। आपके अपने घर में आपका अपना खेत है, घर है, किचन है, वो आपका अपना है, तो वो कौन सा हो गया?
निजी। निजी। कौन सा हो गया? निजी। जो मेरा खुद का है, जो मेरा अपना है, वो कैसा हो गया? निजी। ठीक है, जिसमें हमारा पर्सनली क्या हो? अधिकार हो। दूसरा हो गया आपका, जैसे अपना घर मान लेते हैं, इसमें अपना घर, अपनी जमीन, ठीक है, अपना घर, अपनी जमीन। अब देखिए दूसरा है समुदाय। जैसे आपका ये गांव है पोखरी, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन चीज है, जो पूरे पोखरी वाले यूज कर सकते हैं, वो क्या है? जैसे आपका प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, खेलने का मैदान हो गया, या आप लोगों का पर्सनल जो आपका कुआं है, बावड़ी है, या जैसे शमशान घाट होते हैं, ठीक है, पार्क, जो पार्क होते हैं, जहाँ सारे बच्चे आसपास के मोहल्ले के इकट्ठे खेल सकते हैं, ठीक है। तो जो जिस पर समुदाय का अधिकार हो, जैसे ये पोखरी एक समुदाय मानकर चलते हैं, तो उस पर एक समुदाय का अधिकार है, तो वो कौन से हो गए? समुदाय। इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कुआं हो गया, ठीक है, तालाब हो गया, या पार्क हो गया। फिर आगे आ जाते हैं हम राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन, जितने भी सारे संसाधन हैं, जो हमारी राष्ट्र की सीमा है, जो हमारी बाउंड्री है, उसके अंदर जितने भी संसाधन है, उस पर किसका अधिकार है? हमारे राष्ट्र का। किसका अधिकार है? हमारे राष्ट्र का। तो सारे संसाधन जो हैं वो हमारे अपने हैं, खुद के हैं। लेकिन देखिए जो हमारा इंडिया है, जैसे इस तरह से हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, ये आपका आ गया बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। अब समुद्र, जो हमारे तटीय इलाके हैं, या समुद्र तक हमारी खुद की अपनी सीमा कितनी है, कहां तक हमारा खुद का अधिकार है? तो तट से माइल्स या 22 किलोमीटर के आसपास, 22 किलोमीटर या 12 माइल के आसपास पर किसका अधिकार है? हमारा अपना, हमारे राष्ट्र का। समझ गए कि नहीं समझे? क्योंकि ये हमारी तट, यहाँ पर ये तटीय सीमा है, इसके साथ साथ क्या लगता है? समुद्र लगता है, ठीक है। वो तो हो गए हमारे राष्ट्रीय संसाधन। अब जैसे कई बार होता है जंगल है, वो हमारे अपने थोड़ी ना है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की है, ठीक है। जंगलों में दूर दूर उसमें जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे, संसाधन, जो चीजें होंगी, उस पर किसका अधिकार है? सरकार का। नदियां हैं, देश में कितनी नदियां हैं, तो वो सारी हमारी नदियां हैं, राष्ट्रीय नदियां हैं, तो उस पर किसका अधिकार है? सरकार का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो अंतरराष्ट्रीय हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिस पर मतलब किसी भी राष्ट्र का कोई अधिकार ना हो, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार वहां पर होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था है हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इंडिया के एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि क्योंकि समुद्री सीमा चलेगी ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में क्या चलेगी? समुद्री सीमा चलेगी, ठीक है। समुद्र अथाह फैला हुआ है हमारे इस तरफ, नीचे की तरफ जो समुद्र है ये साउथ है, और इसके साथ जो लगता है नीचे क्या है? ये श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। अब 12 माइल्स या 22 किलोमीटर तक तो हमारा अधिकार है समुद्र पर। लेकिन अभी हिंद महासागर तो बहुत फैला हुआ है, तब तो क्या वो हमारा हिंदुस्तान का हो गया हिंद महासागर? नहीं। तो अब क्या है कि 200 माइल्स तक हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जो भी यहाँ समुद्र में संसाधन मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी, हम और हमारे पड़ोसी मुल्क उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन 200 माइल्स के आगे जो है उस पर किसका अधिकार है? यूएनओ या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। किसका अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं। वो हुए हमारे
अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो किस बेस्ड है, स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। समझा गया इतना सा? क्लियर हो गया? संसाधनों में हमने जैसे देखा कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं। जिसको बनाने में मानव का रोल है वो मानवीय संसाधन, मानव द्वारा बनाई गई हर चीज मानवीय संसाधन, और जो नेचर ने हमें दिया हुआ, जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ वो है प्राकृतिक संसाधन। समझ गए? अब थोड़ा सा हम जरा बाहर चलकर देखते हैं। उसमें से आपने मुझे बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, मानवीय संसाधन कौन से, और साथ में जैव संसाधन कौन से उनमें, और अजैव संसाधन कौन से हैं। अब यहाँ बाहर खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें हैं, ठीक है, रिसोर्सेज, संसाधन सब आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से मतलब आप सबको देखेंगे और मुझे बताएंगे, जो मैं पूछूंगी वो मुझे बताना है। प्राकृतिक संसाधन, हाथ खड़े कर देने हैं। प्राकृतिक संसाधन आपको क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ? चलो आप बता दो। पेड़ पौधे हो गया, और बताओ। घास, पेड़ पौधे, घास किसकी उगी हुई है? हाँ, तो मिट्टी भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। मिट्टी जो होती है ना वो हमारी ऊपर की जो परत है, 3-4 इंच की परत होती है, वो मिट्टी है, मृदा है, और वैसे ये भूमि है। तो भूमि भी क्या है? एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। समझ गए? अब दूसरा मुझे ये बताओ कि मैन मेड या मनुष्य ने जो बनाया हुआ है वो आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें मनुष्य का रोल है, आप बता दीजिए। जैसे ये गमले हैं, ठीक है, ये मैन मेड है, ठीक है, ये हमारे यूज के हैं। देखो हमने पढ़ा था कि वो चीजें यूज के होनी चाहिए, इसमें हम प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है, फ्लावर लगाएंगे तो ये संसाधन बनी। और क्या होता है? और क्या दिख रहा है? आप कोई और बताओ। हाँ शाबाश। हाँ, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, सीढ़ियाँ हो गई, ये सारी क्या है? मैन मेड है, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो, ये किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? लोहे की। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। क्या लोहा या ये सीढ़ियाँ हमें सीधे जमीन खोदी और ऐसे मिल गई? तो इसको हमने पहले लोहे को निकाला, ठीक है, वही जो हमने पढ़ा था कि प्रौद्योगिकी का यूज होता है। उसके बाद हमने इसको लोहे की फैक्ट्रियों में लेकर गए, ठीक है, वहाँ पर लोहे को अयस्क से अलग किया और उसके बाद जाकर ये सीढ़ी बनाई और थ्रू गाड़ी के यहाँ पहुँचाई गई और फिर यहाँ लगाई गई। तो इससे लोगों को रोजगार भी मिला, तो आर्थिक मूल्य हुआ ना इसका। फैक्ट्री में लोग लगे हुए हैं, मशीनरी में भी मशीन ऑपरेट करने वाले चाहिए, वो भी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसको हम मैन मेड लेंगे, ठीक है। और ये बिल्डिंग मैन मेड हो गई, ठीक है, और ये नेचुरल हो गया, प्राकृतिक संसाधन में आ गया। समझ गए? हो गया क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमने पढ़े थे जैव और अजैव, तो आप वो बताना मुझे कि जैव संसाधन यहाँ पर आपको कौन कौन दिख रहे हैं? हाँ बोलो, शाबाश, बोलो बोलो, मास्क कटा कर, जितेश बोलो। हाँ, जैव जो जैव संसाधन है वो ये पेड़ दिख रहे हैं हमें, ठीक है। कैसे हैं ये? ग्रो कर रहे हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और अजैव बता दो यहाँ पर। हाँ, पानी की टंकी हो गई, और कूलर। हाँ, ये सारे जो है वो क्या है? अजैव है। जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, ये भी हमारे अजैव संसाधन है। चलिए अब लाइन से चलेंगे अंदर। संसाधनों की परिभाषा समझ आ गई? yes, अब मैं आपको एक एक्टिविटी देने जा रही हूँ और उस एक्टिविटी को आप करोगे, देखोगे और उससे बहुत ज्यादा सीखोगे। तो वो आपने पिक्चर बनानी और साथ में लिख देना कि ये क्या चीज है, कौन से संसाधन में आती है, ठीक है। रोल नंबर 5
चलिए आप यहाँ बनाइए घर। चलो घर बना दो। अच्छे से बना दो, सुंदर सा घर बनना चाहिए। किसका घर है ये? जिया का घर। तो जिया अपना घर सुंदर सा बनाना, ठीक है। लिख भी दो सामने जिया का घर। नहीं लिख दो, इसमें भी मैंने देखिए संसाधन की कौन कौन सी टाइप्स में आ रहा है। घर है ये जिया, समझ गए? जिया का घर है ये। अब आप ये बताइए कि संसाधनों के टाइप्स में कौन सा संसाधन है? कृत्रिम संसाधन और स्वामित्व के आधार पर निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन और दूसरा निजी संसाधन। अच्छा, अब कौन ये बताएगा कि ये निजी कैसे है, सामुदायिक क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको मैं पूछूंगी हाथ खड़ा करो। शाबाश मैम, क्योंकि ये जिया का अपना घर है। शाबाश, क्लैपिंग करो। क्योंकि अपना घर पूरे मोहल्लेदारों का घर नहीं है कि सारे मोहल्ले वाले जिए के घर घुस गए, ठीक है। तो ये निजी है। चलो बैठो, शाबाश बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 15 शगुन पिक्चर बनाएगी पहाड़ की, नदियों की, पेड़ पौधों की, ठीक है। चलो बना दो, सुंदर सी पिक्चर बनाना। ऐसा लगे कि हम पोखरी के सेंटर में रावी नदी को देख रहे हैं, सामने पहाड़ हैं, ठीक है। सुंदर सा बनाना। बैठिए। अब कौन से संसाधन है ये, कौन बताएगा? चलो आकांक्षा आप बता दीजिए, कौन से संसाधन है ये? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। संसाधन, चलो ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्यों है? क्योंकि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि पहाड़ तो हम बना सकते हैं नहीं, ये प्रकृति ने हमें उपहार दिए हुए हैं। नदियां बना सकते हैं, बनाते हैं। चलो रावी नदी हम भी एक तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। एक और टाइप्स आती है जो संसाधनों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था, उसमें से कौन सी टाइप्स के होंगे ये? जैव और अजैव मिक्स है ये। पर उत्पत्ति के आधार पर, कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, ठीक है। देखिए ये पेड़ जो है वो किसमें आ गया है आपका? जैव संसाधन। और पानी अजैव, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस मैम। अब इसके बाद हम होमवर्क देंगे या क्विज वगैरह करते हैं, जो और एक मैं एक्टिविटी भी दूंगी जो आपने घर से करके लानी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपके लिए एज ए होमवर्क समझ लो, जिसमें आपने थोड़ा सा वर्क करना है, वो आप क्वेश्चन लिख लो। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन होमवर्क के क्वेश्चन में संसाधन से
क्या अभिप्राय है। जिसको समझ आ गया है वो हाथ खड़ा करेगा कि वो लिख सकता है अब संसाधन की परिभाषा। हाथ खड़ा करेंगे वो, चलो ठीक है। उसके बाद कल मैं चेक कर लूंगी, लिख के ले आना। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण दें, ठीक है। तीसरा है तालाब किस प्रकार का संसाधन है। तालाब किस प्रकार का संसाधन है। और फोर्थ आपका क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में आपने करना है अपने आसपास, अपने आसपास पाए जाने वाले जैव अजैव सामुदायिक तथा नवीकरणीय संसाधनों के नाम। नवीकरणीय संसाधनों की सूची बनाएं, सूची बनाएं।